पुष्पा के गायब होते ही लेडी डॉन रेजिना बीबी ने संभाल लिया था सिंडिकेट राज का पूरा कारोबार। शुभेंदु की पुलिस ने ढूंढ निकाला असली मास्टरमाइंड, प्रॉपर्टी छोड़कर होना पड़ा फरार। शुभेंदु अधिकारी का सबसे बड़ा और कड़ा एक्शन, नीलाम होंगी जहांगीर और उसकी महिला सहयोगी की संपत्तियां और उनके घर। 43 अवैध संपत्तियों पर गरजेगा बुलडोजर। सिंडिकेट नेटवर्क में पकड़ा गया जहांगीर का दाहिना हाथ, जो एक इशारे पर फैलाता था हिंसा। सप्लायर और पर्सनल असिस्टेंट्स की तलाश अब हो चुकी है तेज। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका कंटाप न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दोस्तों, फाटा के पुष्पा जहांगीर के पकड़े जाने पर जो लोग ये सोच रहे थे कि उसके जेल जाते ही उसके खौफनाक सिंडिकेट का अंत हो गया है, तो ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि अब जांच एजेंसियों की फाइलों से एक ऐसा सनसनीखेज और होश उड़ा देने वाला खुलासा हुआ है जिसने पूरी हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। खुद को पुष्पा बताने वाला जहांगीर तो सिर्फ एक मोहरा था। इस पूरे सिंडिकेट राज के पीछे की असली मास्टरमाइंड, असली लेडी डॉन थी। पुलिस ने अब उस लेडी डॉन को खोज निकाला है और जैसे ही यह खबर सामने आई तो लेडी डॉन भाग भी खड़ी हुई। अब ये लेडी डॉन कौन है और कैसे जहांगीर खान के पीछे पूरे फाल्टा का सिंडिकेट राज चला रही थी, ये हम आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्ता इलाके में खौफ और आतंक का दूसरा नाम बन चुका था टीएमसी का बाहुबली नेता जहांगीर खान, जो खुद को फिल्म का पुष्पा समझकर हुंकार भरता था कि वो झुकेगा नहीं। उसे कानून ने अब ऐसा झुकाया है कि वो सलाखों के पीछे पहुंच गया है। उत्तर भारत में भारत नेपाल सीमा से जब उसे दबोच कर लाया गया तो पुलिस ने उसे सिर्फ हाफ पैंट यानी नेकर में नंगे पैर सड़कों पर घुमाकर उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिला दिया। लेकिन अंदर खाने में खेल कुछ और ही चल रहा था कि पूरे सिंडिकेट राज की असली मास्टरमाइंड लेडी डॉन थी। और ये लेडी डॉन कोई और नहीं बल्कि खुद जहांगीर खान की बेगम यानी उसकी पत्नी रेजिना बीबी है। जहांगीर की गिरफ्तारी के बाद उसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि अब मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का वो कड़ा और ऐतिहासिक आदेश जारी हो चुका है, जिसके तहत इस सिंडिकेट से जुड़ी एक तो नहीं बल्कि पूरी 43 अवैध और बेनामी संपत्तियों को सरेआम कुर्क करके नीलाम किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये निकल करके सामने आ रहा है कि आखिर रेजिना बीबी इस सिंडिकेट राज को कैसे चलाती थी। जैसे कि पुलिस और खुफिया एजेंसियों की तफ्तीश में साफ हो चुका है कि रेजिना बीबी कोई साधारण महिला नहीं है, बल्कि वो जहांगीर के सिंडिकेट राज की असली कमांडर थी। फाल्टा औद्योगिक क्षेत्र और स्थानीय रिहायशी इलाकों में होने वाले किसी भी सरकारी या निजी निर्माण कार्य से जो 7% से लेकर 10% तक का भारी भरकम कट मनी यानी अवैध कमीशन और रंगदारी वसूली जाती थी, उसके पूरे कैश और मनी ट्रेल को ठिकाने लगाने और सुरक्षित रखने का पूरा जिम्मा रेजिना बीबी ही संभालती थी। जब भी जहांगीर खान पुलिस के डर से फरार रहता था या हाल ही में जब वो भारत नेपाल सीमा पर छुपा हुआ था, तब पूरे सिंडिकेट गैंग और उसके सशस्त्र गुर्गों को दिशा निर्देश देने का काम सीधे रेजिना बीबी के हाथों में आ गया था। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने जहांगीर को गिरफ्तार करके फाल्ता थाने के लॉकअप में बंद किया तो अपने रसूखदारी को बचाने के लिए रेजिना बीबी ने एक बेहद हिंसक और खौफनाक साजिश रची थी। उसने स्थानीय सिंडिकेट के डर और महिलाओं की सहानुभूति का इस्तेमाल करके सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटाई और लाठी डंडों के साथ फाल्टा पुलिस थाने पर धावा बोल दिया। आरोप है कि रेजिना बीबी ने ही भीड़ को उकसाया था, पत्थरबाजी का नेतृत्व किया था ताकि पुलिस और केंद्रीय बलों को डराकर अपने पति को जबरन कस्टडी से छुड़ाया जा सके। वो राजनीतिक बैठकों और रैलियों का ढोंग रचाती थी ताकि इस आपराधिक सिंडिकेट को एक सामाजिक कवच दिया जा सके। हालांकि इस बार पासा पूरी तरीके से पलट चुका था। राज्य की नई सरकार और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने साफ कर दिया है कि पुलिस और कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले इस सिंडिकेट राज को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाएगा। फाल्ता पुलिस थाने पर पथराव और हमला करने के आरोप में पुलिस और केंद्रीय बलों ने फौरन एक्शन लेते हुए मौके से 8 उपद्रवियों को दौड़ा कर गिरफ्तार किया है, जबकि इस पूरे हमले की मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड रेजिना बीबी सहित सिंडिकेट गैंग के अन्य फरार सदस्यों के खिलाफ
गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस उनकी धरपकड़ के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और वो भी बहुत जल्द सलाखों के ही पीछे होंगे। जांच एजेंसियों और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर जहांगीर और उसकी पत्नी रेजिना बीबी और उसके कारोबारियों के नाम पर फैली कुल 43 संदिग्ध और बेनामी संपत्तियों की एक लंबी चौड़ी सूची तैयार की है। इस लिस्ट में अवैध आलीशान मकान, दफ्तर और जमीनों का पूरा ब्यौरा शामिल है। खुद मास्टरमाइंड रेजिना बीबी के सीधे नाम पर स्थानीय फलता क्षेत्र और बेलसिंग 2 ग्राम पंचायत इलाके में एक बेहद आलीशान रिहायशी मकान और कई बेनामी संपत्तियां दर्ज पाई गई। शुभेंदु अधिकारी के आदेश के बाद रेजिना बेबी के मालिकाना हक वाले इन घरों और जमीनों की कुर्की और सरेआम नीलामी की कानूनी प्रक्रिया को बेहद तेजी के साथ शुरू कर दिया गया है। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार जहांगीर और उसकी बेगम का सिंडिकेट राज पूरे फाल्टा में गजब तरीके से काम करता था। पहले ये कि इलाके में कोई भी शख्स चाहे अपना खुद का घर ही क्यों ना बनवा रहा हो या कोई सरकारी सड़क बनवा रहा हो, सिंडिकेट के गुर्गों को 7 से 10% का कमीशन देना ही पड़ता था। जो पैसा देने से इनकार करता था, सिंडिकेट के गुंडे उसका काम जबरन रुकवा देते थे। दूसरा ये कि फाल्टा औद्योगिक क्षेत्र और रिहायशी इलाकों में कंस्ट्रक्शन का सामान जैसे कि रेत, गिट्टी, बालू और सीमेंट सिर्फ और सिर्फ जहांगीर के सिंडिकेट सप्लायर से ही खरीदना अनिवार्य था, जिसके दाम बाजार भाव से काफी ऊंचे और मनमाने होते थे। इसके अलावा इस वसूली का तीसरा जरिया इलाके के गरीब और सीधे साधे लोगों की जमीनों को या तो किसी विवादित प्लॉट को सिंडिकेट के सशस्त्र गुर्गे डरा धमकाकर औने पौने दामों में अपने नाम लिखवा लेते थे और बाद में उसे बड़े बिल्डर को ऊंचे दामों पर बेच देते थे। चौथा तरीका यह था कि चुनाव के दौरान आम वोटर्स और विपक्षी कार्यकर्ताओं के दिलों में दहशत पैदा करना, बूथ कैप्चरिंग की कोशिश करना और सिंडिकेट के प्रभाव को बनाए रखने के लिए भयंकर हिंसा का सहारा लेना। ये सब इनके मुख्य हथियार थे। इसी गुंडागर्दी के चलते वहां के चुनाव को पहले कैंसिल भी करना पड़ा था, लेकिन अब इस सिंडिकेट के खौफ का अंत हो चुका है। इस सिंडिकेट नेटवर्क में पुरुषों की भूमिका भी काफी उजागर हुई है। जहांगीर खान का सबसे खास और दाहिना हाथ माने जाने वाला सक्रिय सदस्य अशरफ मुल्ला उर्फ चकदार भी अब पुलिस की गिरफ्त में है। उसे हाल ही में हारिस नगर से रंगदारी वसूलने और चुनावी हिंसा फैलाने के जुर्म में दबोचा गया है। इसके अलावा क्षेत्र में सरकारी ठेकों से वसूली करने वाला जहांगीर का पर्सनल असिस्टेंट और कई अन्य सप्लायर्स गुर्गे भी पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स की रडार पर है। जरा सोचिए, जहांगीर और उसकी बेगम रेजिना बीबी कल तक करोड़ों की अवैध संपत्तियों पर बैठकर खुद को फाल्टा का अघोषित सुल्तान समझते थे। आज शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने उनके इस अवैध सिंडिकेट के बुर्ज को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया है। 43 संपत्तियों की नीलामी का यह आदेश इस बात का सबूत है कि जब कानून का पहिया घूमता है तो जुर्म की बड़ी से बड़ी सल्तनत भी मटियामेट हो जाती है। तो दोस्तों, खुद को पुष्पा बताने वाले जहांगीर खान की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी रेजिना बीबी के इस मास्टरमाइंड चेहरे के बेनकाब होने और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी द्वारा 43 अवैध संपत्तियों को नीलाम करने के इस कड़े फैसले पर आप क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि हर राज्य में सिंडिकेट राज्य चलाने वाले ऐसे अपराधियों और दंगाइयों की संपत्ति को इसी तरीके से सरेआम कुर्क किया जाना चाहिए और नीलाम किया जाना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजिएगा और देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए कंटाप न्यूज के साथ। नमस्कार।